नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीताज बालकनी गार्डन में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अपने गार्डन में फ्लावरिंग हमेशा बनाए रखने के लिए हम घरेलू एक ऐसी खाद का प्रयोग करेंगे जो आपको हमेशा आपके घर में मिल सकती है और वो एकदम फ्री की होती है, जो आपके काम भी नहीं आती है, जिसे आप हमेशा सिर्फ फेंकते ही हैं। तो देखिए हम किसकी बात करेंगे, आगे मैं आपको बताती हूँ कि वो खाद हमें कैसे बनानी है। और हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे सिर्फ खाद देने से हमारे पौधों में फ्लावरिंग नहीं बनी रहती है। हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला नंबर आता है कि मिट्टी की गुड़ाई। हफ्ते में एक बार आपको सर्दियों में, खासकर सर्दियों में हफ्ते में एक बार आपको अपने मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है, जिससे आपकी मिट्टी में जो जड़ें होती हैं उनमें हवा का सर्कुलेशन बना रहता है, ऑक्सीजन अच्छे से मिलती रहती है। क्योंकि सर्दी में जब भी हम पानी डालते हैं तो वो पानी सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर हम गुड़ाई करते रहते हैं हफ्ते में एक बार, उससे मिट्टी सूखती रहती है। और जब दूसरी बात ये है कि जब मिट्टी एकदम सूखी हुई हो, जब मिट्टी सूख जाती है, तभी हमें उसमें वाटरिंग करनी चाहिए, या फिर अगर हमें कोई खाद देनी है तो गमले की पूरी मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही हमें देनी चाहिए, जिससे पूरी जड़ों को बहुत अच्छे से खाद या जो भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो उन्हें अच्छे से मिल सके, और वो बहुत जल्दी उसको प्लांट ले भी लेता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी लेता है और उससे हमें रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे प्लांट्स में। इस वाले पौधे में बहुत अच्छी वाटरिंग हुई है। देखिए, ये है वो खाद जो मैं आपको बता रही थी। इसे हफ्ते में सर्दियों में आप हफ्ते में या 15 दिन में जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं उनमें जैसे हमारे पिटूनिया हो गया, या फिर हमारे सर्दी के प्लांट्स हैं, सरसों की खली का लिक्विड तो हम देते ही हैं, क्योंकि मिट्टी सूखने में बहुत टाइम लगता है। और आप ये सूखा फर्टिलाइज़र है, तो इसे आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, आप कम से कम 15 दिन में एक बार आप 1 चम्मच अपने प्लांट में बहुत अच्छे से डाल दीजिए, मिट्टी के अंदर गुड़ाई करके, और मिक्स कर दीजिए, और फिर आप बहुत अच्छे से इसे पानी दे दीजिए। तो ये बहुत जल्दी धीरे धीरे आपके पौधे में असर करता है, जिससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये हमने जो हमारे केले के छिलके होते हैं उसे मैंने इसे अच्छे से सुखाकर और पीसकर इसे रखा है। और जो चाय पत्ती हम यूज़ करते हैं, तो यूज़ की हुई चाय पत्ती को भी सुखाकर उसे भी मैंने साथ में इसे पीसकर और पाउडर बनाकर रखा हुआ है। तो मैं ये 1 से 1.5 चम्मच प्लांट में डालती हूँ। अगर आपका 6 से 7 इंच का गमला है तो आप 1 चम्मच डाल दीजिए, और आपका बड़ा गमला है 10 इंच का, 8 से 10 इंच का है, तो आप इसमें 2 चम्मच डाल सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो ये हमारे पौधे में नुकसान नहीं करता है। थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये देखिए, इस गमले की मिट्टी भी बिल्कुल सूख गई है। ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, तो गुड़हल में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है मेरे प्लांट्स में। तो आप देख सकते हैं, मैंने हिबिस्कस का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि मैं किस हिसाब से इसमें खाद डालती हूँ। तो ये देखिए, मिट्टी एकदम सूखी हुई है, तो मैं इसमें भी ये फर्टिलाइज़र दे दूँगी। मैंने आज सारे मेरे जिन जिन गमलों की मिट्टी सूख गई थी उनकी गुड़ाई की है। और वैसे मैं ये करती हूँ कि पहले दिन मैं गुड़ाई कर देती हूँ और मिट्टी को अच्छे से सूखने देती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में भी अगर किसी गमले की मिट्टी नहीं सूखी है तो उसकी गुड़ाई कर 1 दिन छोड़ देती हूँ, और अगले दिन कोई भी फर्टिलाइज़र देना होता है तो या तो सुबह जल्दी और या फिर शाम को 6 बजे बाद आप उसको में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जब धूप चली जाती है। गर्मियों में धूप लेट जाती है तो आप 7 बजे के आसपास दे सकते हैं, और सर्दियों में जल्दी धूप चली जाती है तो आप शाम को 6 बजे के आसपास दे सकते हैं फर्टिलाइज़र।
तो आप उसे अगर मिट्टी को सूखने का मौका देंगे तो बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र अगले दिन देते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। और फिर आप उसमें वाटरिंग अच्छे से कर दीजिए। पानी की कमी से भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जड़ें सूख जाती हैं तो वो वहीं पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप कंटिन्यू वाटरिंग भी अच्छे से करते रहते हैं तो प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहता है। तो आप ये देख सकते हैं इसकी मिट्टी भी सूखी हुई है। अगर थोड़ी सी भी गीली होती है तो मैं उसे छोड़ देती हूँ, फिर उसमें फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से पीस के इसे रखा हुआ है। तो इससे फंगीसाइड, आप इसमें चाहे तो फंगीसाइड भी मिक्स कर सकते हैं आधी चम्मच पूरे में मिला के, और फिर आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये हमारा क्रॉसेंड्रा का प्लांट है। क्रॉसेंड्रा के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए इसमें भी गुड़ाई करके इसमें भी खाद दे दूंगी मैं। कुछ कलियां आ रही हैं, देखिए मैंने थोड़े दिन पहले इसमें भी खाद दी थी, और ये इसका असर है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। और इसमें होती है गर्मियों में फरवरी में इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो ये जब कलियां आ गई हैं और धीरे धीरे इसमें भी फ्लावरिंग होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें फरवरी में होती है फ्लावरिंग। तो ये खाद आप भी डालेंगे तो जिन भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो सीज़न शुरू होते ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो आप जनवरी में आप खाद दे सकते हैं। और अगर आपके यहाँ ठंड कम नहीं हुई है तो फरवरी में आप जितने भी गर्मी वाले प्लांट्स हैं तो उनमें भी खाद देना शुरू कर सकते हैं, जिससे सीज़न आते ही आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो ये भी हमारे क्रॉसेंड्रा भी गर्मियों का ही प्लांट है।